तो इस वीडियो में हम इंटरनल लिंकिंग की ऐसी मालूमात देखेंगे जिसे आपने आज तक कहीं पढ़ा भी नहीं होगा किसी भी ब्लॉग पर या किसी भी वीडियो में यूट्यूब की नहीं देखा होगा। ठीक है, तो देखना है तो पूरा वीडियो देखिए, या फिर अदरवाइज़ अगर आपका दिल प्रोग्राम छोड़ के जाने का तो अभी चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर कुछ सीखना है आपको तो। और इंटरनल लिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके हर पेज को अथॉरिटी मिलती है और हर पेज आपका रैंक हो सकता है अगर स्ट्रेटेजी सही हो तो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनल लिंकिंग कितने प्रकार की होती है या कितने तरीकों की होती है। आगे हम देखेंगे उसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, लेकिन दो तरीके की होती है वो आपको मालूम होना ज़रूरी है। एक होती है नेविगेशन। ठीक है, तो जैसा कि आप हम अगर ये हेडलाइन में है, इसके अंदर देखते हैं हम नेविगेशनल कैसी होती है। तो ये हमारा होम पेज है, ये एक लिंक है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप यहाँ जाओगे तो ये टियर 2 है, मतलब ये एक मेन्यू है। तो ये भी एक लिंक का ही प्रकार है, यानी कि होम पेज के अंदर हमने लिंक डाली है ये वाली, और इसके अंदर यहाँ पर जैसा कि आप कह सकते हैं एलर्जी, तो एलर्जी से रिलेटेड हमारे और भी आर्टिकल आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गए इंटरनल लिंकिंग के 3 स्टेज जो कि नेविगेशन के अंदर आती है। तो जिसके अंदर ये होता है होम पेज, फिर आता है टियर 2 जो कि हमारे ये हो गया मेन्यू, ये होम पेज हो गया, और इसके अंदर बहुत सारी और भी पोस्ट हैं। ठीक है, अब कौन सी पोस्ट है आपको इंटरनल लिंकिंग लेना है ये भी आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने समझ लिया कि नेविगेशन की जो इंटरनल लिंकिंग होती है वो किस तरीके से होती है। तो ये होती है, इसके गूगल इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है। किसे देता है? वो इस तरीके के इंटरनल लिंकिंग को देता है। अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पर दी हुई जो है इसे कंटेक्सचुअल इंटरनल लिंक कहते हैं। ठीक है, और इसे सबसे ज़्यादा गूगल मानता है या इसे प्रेफरेंस देता है या इसी के ज़रिए आपके पेज को अथॉरिटी देता है। ठीक है, अब अथॉरिटी कौन से पेज से लेंगे तो आपको मिलेंगी ये आगे आपको दिखेगा, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन इससे पहले लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक मिल ही नहीं रही है और मोटिवेशन नहीं बन रहा है वीडियो बनाने का। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज का टारगेट रखते हैं हम 50 लाइक का। ठीक है, तो ये है हमारी इंटरनल लिंक, इसे सबसे ज़्यादा देता है। इस पर अगर हम क्लिक करके देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये एक लिंक दी हुई है और इसी साइट की है। ठीक है, तो इस तरीके की जो इंटरनल लिंक होती है इसे गूगल सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। अब देखते हैं हम आगे। ये एक साइट है fbstatus.co। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, दिसंबर जनवरी में ही बनी है, मतलब ये 2020 के लास्ट में बनी हुई है। और आज इस पर ट्रैफिक 1 मिलियन से ज़्यादा का आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसकी एक वजह है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मालूम पड़ी है। देखो, हमारी वेबसाइट का जो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है, जिस पेज को मिलती है, वो होता है हमारा होम पेज। ठीक है, होम पेज अगर जो है हमारा उसी को अथॉरिटी मिलती है और उसका डीए भी होता है, यानी कि डोमेन अथॉरिटी होम पेज की ही होती है। तो इस बंदे ने क्या किया हुआ है, होम पेज से ही, होम पेज पर ही डायरेक्ट पोस्ट की हुई है इसने और इसी से बैकलिंक बनाया है और इसी के अंदर इंटरनल लिंक की है। जैसे कि अगर आप देखेंगे नीचे नीचे जाएंगे अगर आप, तो देखो यहाँ पर इंटरनल लिंक की हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा होशियारी का काम है। अगर आपका किसी भी तरीके का ब्लॉग है, हेल्थ से रिलेटेड है या कोई वेबसाइट है जिसके अंदर कोई टूल आप प्रोवाइड कर रहे हैं या स्टेटस वगैरह से अगर लेना देना है आपकी साइट का, तो जो आपका होम पेज है उस पर एक पोस्ट लिखिए और उसी से इंटरनल लिंक कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही जल्दी आपकी जो दूसरी पेजेस है वो भी रैंक करना चालू हो जाएगा। और इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो गए हमारा कि भाई होम पेज से किस तरीके से हम इंटरनल लिंक ले सकते हैं। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके एक और बेनिफिट क्या है? दो बेनिफिट है इसके। पहली बात तो ये कि गूगल बहुत ही जल्दी, यानी कि अगर आज इसका अथॉरिटी है 5 की, तो जो भी आज पोस्ट डाल रहे हैं, आज की डेट में जो डाल रहे हैं आप, इसी जल्दी से 2 या 3 का अथॉरिटी देता है। पेज अथॉरिटी जो है तो 2 या 3 की, विद इन 3 या 4 दिन के अंदर ही आपको उतनी अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक है, पेज अथॉरिटी मिल जाती है और बहुत ही जल्दी आपकी जो दूसरे पेजेस है वो भी रैंक करना चालू हो जाते हैं। तो हो सके, अगर आपको आता है, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं कर लूँगा, या आपके अंदर इतनी स्किल है कि आप कर सकते हैं, तो इस तरीके से इंटरनल लिंक ज़रूर कीजिए। आपको आसानी से आपकी अथॉरिटी मिल जाएंगी और बहुत ही जल्दी आपकी जो साइट है वो रैंक करना चालू हो जाएंगी। लेकिन इसीलिए बैकलिंक बनाना ज़रूरी है होम पेज के, वो भी अच्छी अच्छी वेबसाइट से। तो इस ये जो है इसका एनालिसिस कर सकते हैं आप, किसी भी फ्री बैकलिंक चेकर टूल के पास जाइए और इस साइट का एनालिसिस कीजिए। आपको पता चल जाएगा इस बंदे ने कहाँ कहाँ पर बैकलिंक बनाए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम उसके। देखो, आपकी जो साइट है इसकी वजह से एक और बेनिफिट ये भी है कि बहुत ही जल्दी आपकी इंडेक्स हो जाएंगी। यानी कि हमारे पेजेस को इंडेक्स होने के लिए 10-15 दिन लगते हैं ना, इसकी वजह से 2 या 3 दिन, कभी कभी तो इंस्टेंट, यानी कि 5 से 10 मिनट के अंदर भी आपकी जो इंडेक्स हो जाती है आपके पेजेस। ठीक है, तो ये एक तरीका है इंटरनल लिंकिंग करने का। आगे देखते हैं हम। अब अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है या उस तरीके से आपको नहीं आता है कि आप होम पेज से डायरेक्ट किस तरीके से लेंगे या होम पेज पे किस तरीके से पोस्ट लिखेंगे, अगर आप ब्लॉगर पे है तो वो तो लिखना नामुमकिन ही हो जाता है। ठीक है,
तो एक और तरीका उसका ये है कि जो बेस्ट अथॉरिटी के आपके जो पेजेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे से रैंक कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड, यानी कि अगर हेल्थ से रिलेटेड ही पोस्ट है जो कि रैंक कर रहे हैं, तो इसी से आपको कैसे पता चलेगा कि ये रैंक कर रहे हैं और इससे हमें अच्छी अथॉरिटी है। तो आपको करना क्या है, आपकी जो साइट का नाम है वो देखो इन यूआरएल लिखना है, ठीक है, और उसके साथ में आपकी साइट का नाम लिखिए और जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड का नाम लिखिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर ये इन यूआरएल है, साइट का नाम है और कीवर्ड है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं इसी वेबसाइट के आ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसे आर्टिकल है जो कि रैंक कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर, मतलब इनकी कुछ ना कुछ अथॉरिटी है। अगर आप इनसे, यानी कि इससे इससे अगर लेते हैं आपकी साइट को, तो ये जो पेज है अगर इनकी 4 की अथॉरिटी है तो इसकी 3 या 4 दिन के अंदर इसकी भी 2 की से लेकर 3 की अथॉरिटी बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरनली लेना है जो पेजेस अथॉरिटी वाले हैं, जिनके गूगल के अंदर कुछ ना कुछ गूगल के नज़र में कुछ ना कुछ वैल्यू अगर है उनकी, तो उन्हीं से लेना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो लाते रहते हैं और ये 90 डेज चैलेंज का ही वीडियो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब देखो कुछ ना कुछ खामियां और खूबियाँ होती है किसी भी चीज़ के, तो हम डूज एंड डोंट देख लेते हैं इंटरनल लिंकिंग के, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो हम फिर से उस साइट के अंदर आ गए, हेडलाइन के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी साइट है, इसके अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं एसईओ करने वाले, तो इनसे आप आसानी से सीख सकते हैं अगर आपको एनालिसिस करना आता है तो। अदरवाइज नहीं तो मेरे चैनल को देख लीजिए, मैं कभी ना कभी एक वीडियो महीने में लाते रहता हूँ किसी ना किसी वेबसाइट की। तो इंटरनल लिंकिंग के लिए हमें जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है, यानी कि करना ये है कि 5 से 10 ही करना है, उसके ऊपर नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, स्पैमिंग लगता है गूगल को कि भाई एक साथ इतनी सारी लिंक कैसे दे सकता है कि इंसान, यानी कि इतनी सारी जगह की कैसे कैसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो पोस्ट है 3 से 4 हज़ार वर्ड का है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपका 600 से 2500 के दरमियान है तो 5 से लेकर 10 तक ही बनाइए, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि ऐसा मत कहीं लिखिए कि भाई क्लिक हियर, क्योंकि अब अगर आप इस साइट के अंदर कहीं भी जाएंगे तो इसके अंदर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं क्लिक हियर। तो हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल तरीके से बनाई हुई है उस तरीके से बनाना है, मतलब फ्लो के अंदर ही। और फिर उससे क्या होता है कि जो अगर आप क्लिक हियर लिखेंगे तो एक तरीके से आप कॉल टू एक्शन बटन दे रहे हैं कि भाई जाके कीजिए, यानी कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो उससे क्या हो सकता है, उसको भागने का दिल कर सकता है कि नहीं यार ये हो सकता है गलत होंगे। लेकिन अगर आप वो खुद से जा रहा है तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है स्पेंड ज़्यादा करेगा। तो नेचुरल तरीके से जाने दीजिए आप। अन टाइम स्पेंड जैसे ज़्यादा होगा तो बाउंस रेट कम होगा, बाउंस रेट कम होगा तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली रैंक करेंगी, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके हो चुके हैं, इन्हें ही ध्यान रखिए और इन्हीं पर काम कीजिए, आपकी साइट ऑटोमेटिकली रैंक करना चालू हो जाएंगी। इंटरनल लिंकिंग के ही जरिए आपको कहीं और से बैकलिंक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का चौथा वीडियो था, मैंने कंप्लीट कर लिया है। शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।